वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट किया था आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये इस चैप्टर की सेकंड चैप्टर की आखिरी वीडियो है। बहुत छोटी वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना अभी तक खत्म कर लिया है। लास्ट टॉपिक हमें खत्म करना था फॉरेन ट्रेड। ठीक है, हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 में तीन जगह पर बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा था फॉरेन ट्रेड। आखिरी हमारा टॉपिक बचा है, बाकी दोनों हमने कवर कर लिए। नहीं देखे हैं, नहीं कवर किए हैं तो जाके पुराने वीडियोस देखो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड क्या है, इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ने। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी कहते थे, और दूसरा है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड की बात करो तो फॉरेन ट्रेड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें। ठीक है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करो तो वो फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। तो फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाई जो मेजर एलिमेंट, मेजर रोल प्ले करता है उस टाइम पे 1950 में। वो क्या था? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये एक नया टर्म सुनाई देगा आपको कि ये है क्या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसके बारे में हम डिटेल में भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, कह रहा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज अ मेजर एलिमेंट ऑफ इंडियाज ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के आने के बाद से ही जो इंडिया का इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड था उसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए थे। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड ट्रेड वाज 1.78% एट द टाइम ऑफ 1950। ठीक है, इंडिया का जो टोटल शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो कितना था? हार्डली 1.78%। मतलब हम हार्डली कंट्रीब्यूट कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड में, और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या ही रही होगी और क्या ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कंडीशन रही होगी। ठीक है, ये हम ऑटोमेटिकली समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा कवर करना है हमें वो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चलिए, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार बहुत हो गया बाहर के लोगों से सामान मंगाना, अब ऐसा करते हैं कि हम खुद से घर में बनाने लगेंगे सामान, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। ठीक है, और दूसरी एक वजह ये थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कंडीशन, माली हालत खराब थी, क्योंकि हमारे पास ट्रेड होता नहीं था, हम बाहर कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं थे, तो डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से? कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस किया जाएगा ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव किया जा सके, जो है वो संभला रहे। कैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन? इंपोर्ट मतलब जब बाहर से सामान, जब आप ट्रेड करते हो फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। नाउ इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया। सब्सटीट्यूट मतलब कैसे कर दिया? पहले हम क्या करते थे कि जो चीजें जरूरत नहीं है वो भी हम बाहर से ही मंगा रहे हैं। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें थी, लेकिन हम उनको घर में नहीं बना रहे, अपने देश में नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को फोकस किया गया। इसके अंदर तीन पॉइंट आते हैं। क्या था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन? इट इज अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, कुछ भी बोल लो, कि ये एक स्ट्रैटेजी थी जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने की कोशिश की गई। दूसरा क्या था? बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब इन हाउस प्रोडक्शन। अब रैदर देन बाहर से सामान मंगाने के बजाय हम उसको घर में ही बनाएंगे। वो मशीनें जो हम बाहर से मंगाते थे, वो व्हीकल्स जो हम बाहर से मंगाते थे, अब वो हम घर में बनाएंगे अपनी हिंदुस्तानी फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस रखा गया, which the country has been importing from rest of the world। तो यही थी हमारे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तीनों पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार। क्या कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स which the country has been importing from rest of the world। ठीक है, हम अब एक पॉइंट आएगा इसमें, हमने ये समझ लिया कि यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एम्फसाइज किया गया था, लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या था? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्यों किया गया था? टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये याद रखिएगा। अब इसी के कॉन्ट्ररी एक पॉइंट आता है जिसका नाम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होगा भाई? अगर मैंने कहा डोमेस्टिक, अगर फॉरेन एक्सचेंज की ही बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ही बात हो रही है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरूरी होता है, हर देश के लिए जरूरी होता है,
ताकि वो बाहर से जो रिसोर्सेज एक्वायर करना चाहता है वो एक्वायर कर सके। अब ऑयल हमारे देश में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पेट्रोलियम और ऑयल की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। अब हमारे पास डॉलर कब आएगा, जब हम यहां से कुछ सामान भेजेंगे, जब यहां से कुछ सामान बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, उस डॉलर से हम ऑयल खरीदेंगे। यानी कुल मिला के जो खेला था वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का था। अब उसे बचाना भी था और उसे ग्रो भी करना था। मतलब जो जितना हमारे पास है उतना तो संभाल के रखा ही रहे, साथ साथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता चले। तो एक स्ट्रैटेजी थी जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि हमें जो बचा कुचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको संभाल के रखना है। और दूसरा था एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जब बाहर से सामान मंगाओगे घर में तो जेब से पैसा देना पड़ेगा, और एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को बाहर भेजेंगे, और जितना ज्यादा हमारा बाहर गुड्स जाएगा, जितना ज्यादा हिंदुस्तानी सामान बाहर जाएगा, उतना ही ज्यादा बाहर से क्या आएगा, डॉलर आएगा, राइट। तो ये थी दूसरी पॉलिसी या दूसरी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का क्या मकसद था, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। क्या था, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इट इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इसके बारे में पढ़िएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। कैसे फॉरेन एक्सचेंज, बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ऑफ एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव टू इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट। तो एक तरफ था क्या, एक तरफ था हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसका मकसद था टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी तरफ था एक्सपोर्ट प्रमोशन जिसका मकसद था टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से पैसा आए, ठीक है। इसमें क्या था, इन हाउस प्रोडक्शन की बात हो रही थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हो रही थी, यहां पर बात हो रही थी जो प्रोडक्शन हमने वहां किया है उसको एक्सपोर्ट करने की बात हो रही थी। एक तरफ इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट को एक्सपैंड किया गया था यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट जो आता है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये पॉइंट हो गए सारे, ये पढ़ लिया, ये कवर। इसी को बोलते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमने यहां कवर किया। क्या, ये जो हमने कवर किया इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला था इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ये इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, अब ये जब पॉलिसी बनाई गई थी ना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, तो हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था इंपोर्ट को दोज गुड्स के, उन दोज गुड्स का इंपोर्ट जिनसे, जो कि हम वहां घर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो दो तरीके से हमने क्लासिफाई किए, एक टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर की अगर बात करें तो क्या था, टैरिफ इंपोज कर दिए गए थे, टैरिफ व इंपोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ जाता है हमारा क्या, कोटाज। क्या आ जाता है, कोटाज, ठीक है। कोटाज मतलब क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। क्या थे ये, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, सरकार ने कह दिया कि भाई अब इससे ज्यादा सामान आप नहीं मंगा सकते बाहर से, एक सर्टेन लिमिट सेट कर दी गई थी। तो ये थे कोटा, जो कि रिलेटेड थे किससे, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। ये इन दो तरीके से हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को एम्फसाइज किया, या फिर हम ये कह सकते हैं उसको मेजर सिग्निफिकेंस दी। अच्छा, इससे कई सारे चेंजेस भी हुए थे। अब वो सारे चेंजेस जो थे वो थर्ड चैप्टर में आपको और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं स्टार्ट करूंगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां तक आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 2। चारों वीडियोस तैयार है बिल्कुल, अगर नहीं देखी है तो फटाफट देखें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू क्लास।